गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हम लोगों ने संचार माध्यम और उनके प्रकार के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे। डेटा संचरण की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें कई कंप्यूटर आपस में किसी न किसी माध्यम से जुड़कर एक जाल जैसी संरचना बनाते हैं, जिससे कि वो सूचनाओं का आदान प्रदान कर सके। ऐसे संरचना को हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। ये नेटवर्क जब किसी एक कंपनी में, एक बिल्डिंग में स्थापित होता है व्यक्तिगत रूप से, तो उसे हम लोग इंटरनेट कहते हैं। जब यही नेटवर्क विशाल रूप से पूरे विश्व में स्थापित हो जाता है, तब उसे हम इंटरनेट कहते हैं। इस प्रकार हम लोग कई नियमों के समूह जो नेटवर्क व्यवस्था में परस्पर इस्तेमाल होते हैं कि किस प्रकार से सूचना का आदान प्रदान होना है, कैसे स्थापित होना है, इन नियमों को हम लोग प्रोटोकॉल कहते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसी डेटा संचरण व्यवस्था है जो समान अथवा विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर तथा उनसे जुड़े उपकरण युक्तियों के आपस में किसी न किसी संचार माध्यम से इस प्रकार जोड़ती है कि वह एक दूसरे से संपर्क स्थापित कर सके तथा किसी भी प्रकार के डेटा, चित्र, आवाज़, लेख, चलचित्र आदि का आदान प्रदान ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एफटीपी, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, टेलनेट आदि तकनीक द्वारा कर सके। इसके लिए नेटवर्क के कंप्यूटरों का एक स्थान पर होना आवश्यक नहीं है। सर्वप्रथम IBM कंपनी ने 1960 में SNA सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर का निर्माण किया, जिसके द्वारा कंपनी ने अपने कंप्यूटर व अन्य युक्तियों के मध्य लिंक स्थापित किया। व्यक्तिगत नेटवर्क को इंटरनेट कहा जाता है। सार्वजनिक नेटवर्क जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माननीय प्रोटोकॉल का प्रयोग हो सके, उसे इंटरनेट कहते हैं। ऐसे नियमों के समूह जो निर्धारित करते हैं कि एक नेटवर्क पर उपस्थित कंप्यूटर परस्पर किस प्रकार संपर्क स्थापित करेंगे और डेटा का आदान प्रदान करेंगे, उसको प्रोटोकॉल कहते हैं। IP एड्रेस क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, जिसके द्वारा वो नेटवर्क में जुड़े हुए अन्य कंप्यूटरों को एक दूसरे से पहचान करने के लिए एक एड्रेस प्रदान करता है, जिसे हम लोग IP एड्रेस कहते हैं। इसका पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहते हैं। ये इस प्रकार आप लोग समझ सकते हैं, जैसे हम लोगों के किसी न किसी माध्यम से सूचनाओं के आदान प्रदान करने के लिए एक एड्रेस की ज़रूरत होती है। वो चाहे ईमेल के द्वारा हो, पत्र के द्वारा हो, टेलीफोन के जरिए किसी सूचना को भेजना हो, फैक्स वगैरह भेजना हो, तो किसी भी माध्यम से सूचनाओं को भेजने के लिए एक एड्रेस की ज़रूरत होती है। बिना एड्रेस हम लोग उसकी पहचान नहीं कर सकते। इसलिए एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है कि जब कई कंप्यूटर नेटवर्क में स्थापित हो, तो एक दूसरे की पहचान के लिए एक IP एड्रेस होना चाहिए, तो वो एक IP एड्रेस प्रदान करता है। ये IP एड्रेस 0 से 255 के बीच के नंबर होते हैं और 4 नंबरों का समूह बीच में पॉइंट के वाइज जुड़ा होता है। जैसे अब ये कोई भी नंबर हो सकता है, मान लो 200, 0.15, 0.12, 0.5, ये एक एड्रेस हो गया। परंतु अंकों को याद रखना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए अगर कोई नाम हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे हम लोग गूगल है, याहू है और कई चीज़ होता है जिसमें सिस्टम का अगर नाम दे देते हैं तो हमें आसानी होती है उस पर काम करना। लेकिन हर सिस्टम के साथ साथ जैसे कोई भी मोहल्ला होता है, बैराना है, मधवापुर है, लेकिन उसका सबका एक रूम का एक नंबर भी होता है। तो IP एड्रेस तो होता ही है, पर एक नाम भी होना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम नाम दे देते हैं तो उसे हम सिस्टम कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर नेटवर्क पर स्थित प्रत्येक कंप्यूटर को एक एड्रेस प्रदान करता है,
जिसकी सहायता से कंप्यूटर एक दूसरे को पहचानते हैं। इन एड्रेस को आईपी एड्रेस कहते हैं। आईपी एड्रेस 0 से 255 तक के अंकों से मिलकर बना होता है, जो बिंदुओं से जुड़े होते हैं। ऐसी 4 संख्याओं के बिंदुओं के समूह को जोड़कर एक आईपी एड्रेस बनता है, जैसे 255.10.12.06। अंकों को याद रखना कठिन होता है, इसलिए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आईपी एड्रेस के सापेक्ष एक नाम नियुक्त करता है, जिसे सिस्टम का नाम कहते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के अवयव और तत्व क्या क्या हो सकते हैं? सर्वर, जो विभिन्न कंप्यूटर को सर्विस प्रदान करता है, की सुविधा देता है। फिर है नेटवर्क स्थापित करने के लिए जिसको देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लाइंट हो गया। उसके बाद नेटवर्क केबल, जिसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और फिर एक होता है हब, जिससे जो मुख्य कंप्यूटर होता है और जिसके द्वारा बाकी सब जुड़े होते हैं। नेटवर्क नोड, जब अन्य कंप्यूटर जो जुड़े होते हैं नेटवर्क पर बहुत सारे, उसे हम लोग नेटवर्क नोड कहते हैं। राउटर, संचरण के जो मार्ग स्थापित करता है उसे हम लोग राउटर कहते हैं। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इसके द्वारा सर्वर और नोड इनके बीच में डेटा का आदान प्रदान और साझा करता है। उसके बाद आता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये नेटवर्क में उपस्थित डेटा के आदान प्रदान को नियंत्रित करता है। कंप्यूटर नेटवर्क के अवयव। सर्वर, कंप्यूटर नेटवर्क की ऐसी नोड जो अन्य नोड को डेटा और इन्फॉर्मेशन संसाधन आदि प्रदान करती है, जैसे फाइल सर्वर, ईमेल सर्वर आदि। क्लाइंट, ऐसे नोड जो सर्वर से सेवा या सुविधाएं प्राप्त करता है। नेटवर्क नोड, कंप्यूटर नेटवर्क में उपस्थित प्रत्येक कंप्यूटर नोड कहलाते हैं। हब, नेटवर्क की जो शक्तिशाली मुख्य नोड होती है उसे हब कहते हैं। नेटवर्क केबल, उसके द्वारा नेटवर्क के कंप्यूटर को आपस में जुड़े रहते हैं। राउटर, इसके द्वारा एक नोड से दूसरे नोड तक का संचरण का मार्ग निर्धारित होता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इसके द्वारा सर्वर और नोड आपस में डेटा और फाइलों का संचार एवं साझा करते हैं। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो नेटवर्क के कंप्यूटर के बीच संबंध तय करता है और उनके बीच सूचना के आदान प्रदान को नियंत्रित करता है। टोपोलॉजी, नेटवर्क में विभिन्न कंप्यूटरों को जोड़ने की व्यवस्था को टोपोलॉजी कहते हैं और इनके जोड़ने की व्यवस्था विभिन्न आकार, विभिन्न शेप की हो सकती है। इस आधार पर ये 5 प्रकार के होते हैं। जैसे स्टार टोपोलॉजी, अगर उसे एक स्टार के शेप जोड़ते हैं। दूसरा बस टोपोलॉजी, तीसरा ट्री टोपोलॉजी, चौथा पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी और 5वां रिंग टोपोलॉजी। नेटवर्क की बनावट एवं टोपोलॉजी, किसी नेटवर्क में कंप्यूटर को जोड़ने की व्यवस्था जिनके द्वारा विभिन्न कंप्यूटर एक दूसरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं, टोपोलॉजी कहते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी असीमित है। इसके द्वारा नेटवर्क में उपस्थित नोड के लिए डेटा संचरण मार्ग का उल्लेख किया जाता है। कुछ प्रमुख नेटवर्क टोपोलॉजी निम्नलिखित है: बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी। इस पार्ट में इतना ही। टोपोलॉजी का विस्तृत अध्ययन हम लोग अगले पार्ट में करेंगे। इस पार्ट में अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।